हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं और फैमिली से मुलाकात का भी जिक्र था। उसके बावजूद अगर ये मुलाकात नहीं करवाई गई तो आपको नहीं लगता कि आइन और कानून जिसका जिक्र तहरीक इंसाफ करती है कि आप उसको एब्रोगेट कर रहे हैं, ये तो फिर डायरेक्टली अदालत के हुक्म की वायलेशन हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात कराना कोई कौमी मसला है, कोई इससे पाकिस्तान की बिजली के, नौकरियों के कोई और मसाइल हल हो जाते हैं, तो वो मुझे आप बता दें। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि पीटीआई के पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि ये हमारी मुलाकात नहीं कराई, हमारी मुलाकात नहीं कराई। भाई, एक बंदा कॉन्विक्टेड है, आप खुद बोलते थे कोई जो कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है उससे मुलाकात हो सकती है कि नहीं, आप बोलते थे ना। आपको याद, अगर भूल गए तो मैं आपको याद करा देता हूँ। यही आप लोगों की कहानी थी। और आप हमारी मुलाकातें नहीं होने देते थे। ये हमने 1000 से ज्यादा मुलाकातें इमरान खान साहब की एक साल में हुई हैं। किसी पाकिस्तान के लीडर की आज तक इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी इनकी हुई हैं। मगर इनको आइन और कानून अभी भी पूरा नहीं इनका कर पाया। असल में आइन और कानून इनको पसंद वो वाला है जिसके अंदर साकिब निसार बैठ जाए और जो है वो कहे कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मैं हूँ, और वो जो जी माए फैसला दे। वो वाला आइन भी अच्छा है, वो कानून भी अच्छा है। वो मुझे बताएं, पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि हाइब्रिड निजाम होगा? कहाँ पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जजों को साथ मिलाओ और उसके बाद अपने हक में फैसले करो और हुकूमतें गिराओ, साजिशें करो? कहाँ आइन में लिखा हुआ है ये? या अंपायर की उंगली आइन में कहाँ पे लिखी हुई है? मुझे बता दें। आइन आपको अभी याद आया है 2022 के बाद? आपको उस वक्त याद नहीं आया जब आपने आइन की धज्जियां खुद उड़ाई है इस मुल्क के इक्तदार में आने के चक्कर में? तब सब कुछ ठीक था। अभी एकदम से आपको जो है, क्योंकि आपकी मुलाकातें नहीं हो रही, तो जी आप आइन और कानून मुल्क में खत्म हो गया है। क्या कमाल की लॉजिक है। आप एक्सेप्ट करें इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निजाम लाने वाले इमरान खान है। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करें सबसे पहले कि प्रॉब्लम है कहाँ। और आज भी आप आइन और कानून की बातें करते हैं। आज भी ये कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको कोई आइन और कानून से कोई इनका लगाव है ही नहीं। ये सिर्फ आइन और कानून जो है ये उस वक्त इनको याद आ जाता है जब इनके फायदे में होता है। अफनान साहब, लेकिन आपने कहा ना कि मुल्क का मसला नहीं है। अफनान साहब, आपने कहा मुल्क का मसला नहीं है, लेकिन एक कैदी के राइट्स का जो आर्गुमेंट है वो तो अपनी जगह रहते हैं। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। आप इस तरह करें, मुझे आप बता दें, पाकिस्तान के जो बाकी जितने कैदी हैं उन्होंने 1000 मुलाकातें की हैं एक साल में? नहीं, वो उमर अयूब साहब कह रहे हैं 3 महीने से मुझे नहीं मिलने दिया। 1000 मुलाकातें अलाउड है। इनका जो लॉयर आता है वो जो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सेटिंग होती है, वहां से पटिशन करके मुलाकात लेके आ जाता है, उससे आगे मिल लेते। ठीक। वरना ये जेल मैनुअल तो नहीं अलाउ कर सकता ना एक बंदे को इतनी सारी मुलाकातें। सही। और आप मुझे बता दें, क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? क्या ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल से सबसे बड़ा मसला है मुलाकात करना? अच्छा, मैं नहीं बिल्कुल ये चाहता कि किसी के साथ भी कोई बुरा सलूक, हालांकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये इमरान खान साहब जब थे ना, कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी कि इनके साथ, अगर इनके साथ वो वाला सलूक हो जो इन्होंने किया था, इनको लग पता जाए। आज भी इनके साथ वो सलूक नहीं होता। चले, पॉइंट आ गया। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये पीपल्स पार्टी के भी बहुत से रहनुमाओं ने, इनफैक्ट क़यादत ने जेल काट रखी है। ये जो फैमिली को ना मिलने देना, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या? और अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि हमें तो ऑफ़र दी गई है कि या मुल्क छोड़कर चले जाएं, और अगर आपने खामोश होना है तो फिर आपको जेल के अंदर बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुल्क छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की ऑफ़र्स दी जा रही हैं। आपकी जो क़यादत है पार्टी की, उसके इल्म में है ऐसा कुछ? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब आप कैद और बंद की सोबत के अंदर होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। ये इश्यूज़ हम सब ने फेस किए, हमारी क़यादत ने फेस किए, हमने फेस किए। कभी मिलने देते थे, कभी नहीं मिलने देते थे, कभी घर का खाना अलाउ करते थे, कभी नहीं करते थे। ये इश्यूज़ रहते हैं और ये अंडरस्टैंडेबल इश्यूज़ हैं, क्योंकि जब यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टेट तो फिर ये मामलात ऐसे ही होते हैं। और इनके लिए कोई नई बात ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में थे तो इनके जो सियासी मुखालफीन थे उन्होंने भी बड़ी मुश्किलें काटी हैं। उनको भी इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा जो शायद इनको अभी नहीं करना पड़ा। ये तो फिर भी बहुत बेहतर हालात में है। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, ना मेरी जमात को, ना हमारा इससे ताल्लुक़ है कि आया इनको मुल्क छोड़ने की पेशकश की गई है कि नहीं की गई है। दिस इज़ बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट, ये इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए इमरान खान साहब जेल में हैं,
उनकी मुलाकातें भी होती हैं, वकला से भी होती हैं, पार्टी रहनुमाओं से भी होती हैं, फैमिली से भी होती हैं। और हमारे तो लीडरान बेचारे शहीद हो गए ना, और जिस तरीके से जो तकलीफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने काटी, नुसरत भुट्टो साहिबा ने काटी, आसिफ अली जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे और क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, उनकी ज़बान काटी गई, बहुत कुछ हुआ। तो हम तो इन चीज़ों को बहुत ट्रिवियल समझते हैं कि जो इनके साथ जो कुछ हो रहा है कि जी आज मुलाकात करने दी है, 2 दिन नहीं करने दी, तो ये कोई इशू ही नहीं है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अहम इश्यूज इस वक्त मौजूद हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है PTI को अपनी तवज्जो का मरकज बनाना चाहिए। शर्मिला साहिबा, लेकिन कल का हवाला दूंगी मैं। When you say कि I am saying that because देखें कल एक बहुत अहम इशू के ऊपर सिंध में जो 6 कनाल के हवाले से जो एक एहतजाज हो रहा है और पीपल्स पार्टी जो है उसको लीड कर रही है, उस हवाले से कल हम डिस्कशन कर रहे थे हाउस में, उस पर डिस्कशन नहीं, लेकिन देखें ना इनके लिए प्रायोरिटी क्या है? इमरान खान से मुलाकात। इनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि सिंध के अंदर जो है, सिंध पूरा सरापा एहतजाज है, पानी का मसला है, कनाल बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर इनको बात करनी चाहिए थी। एज एन ऑपोजिशन इनका किरदार बनता है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इस इशू के ऊपर बात करें, उठाएं। बाहर निकल के तो ये यही बात करते हैं कि जी हम ये करेंगे और वो करेंगे, जहां पर जिस फोरम पे बात करनी होती है वहां बात नहीं करते। दहशतगर्दी से उसमें शिरकत नहीं की है तो फिर कनाल्स का मसला है, उसमें शिरकत नहीं की इन्होंने। तो देखे ना, अब इनका जो टोटल जो महवर और मरकूज है सियासत का, वो इमरान खान और उसकी रहाई है। तो इस तरह सियासत नहीं होती ना, सियासत अपनी अना और अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं होती है, सियासत अवाम की खिदमत होती है। इनको नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठना चाहिए था, वहां पर बताना चाहिए था, क्योंकि बिलखुसूस इनके सूबे के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं, वहां पर इनको बात करनी चाहिए थी, बलूचिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने बेहतर समझा कि जी उस मीटिंग का बायकॉट कर दें। अब ये अजीब मंतक है इनकी और अजीब सियासत है, ये हम सब की समझ से बालातर है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मायूस साहब, 9 मई के हवाले से जो डेवलपमेंट अभी हुई है, पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई कि 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ पंजाब में हुआ, जो राइट्स हुए और जो एक वायलेंस की वेव हमने आती हुई देखी। 4 महीने का वक्त अब ट्रायल कोर्ट को मिला है, क्या सोच रही है पार्टी इस पर? देखिए, मैं अफनान साहब जो बातें की है ना, अफनान साहब ने अनफॉर्चुनेटली वो सारी गलत बयानी है। देखिए, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है मुल्क के लिहाज से, तो इसका मतलब है आप उसको रोन दो,